हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विजन आईएएस का 365। तो जैसा कि हमको पता है कि जो आपका विजन आईएएस है वो हमेशा 365 रिलीज करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विजन आईएएस के 365 के बारे में। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि यह जो आपका पार्लियामेंट दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह आपका कौन सा है, न्यू पार्लियामेंट दिख रहा है। तो अभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं आपके, उसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि नया पार्लियामेंट तो आपका बन गया, लेकिन जो पुराना पार्लियामेंट है आपका, ओल्ड पार्लियामेंट है, उसका नाम क्या है, ओल्ड पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो वो हमको पता होना चाहिए। तो जो आपका ओल्ड पार्लियामेंट है उसका नाम है, क्या नाम है, संविधान सदन। क्या नाम है उसका, संविधान सदन। तो संविधान सदन यह आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो मंथली ये आपका 365 रिलीज किया गया है, इस बार इस पर जो है आप देख सकते हैं कि यह है आपका जो पिक्चर है उसको भी चेंज कर दिया गया है और न्यू पार्लियामेंट का यहाँ पर पिक्चर हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि मीन्स जो आपका प्रीवियस पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है आपका, संविधान सदन। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि यह आपका कौन सा बुक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह विजन आईएएस का 365 पढ़ने जा रहे हैं, पीटी 365। और यह कौन से सब्जेक्ट का है आपका, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो है इसमें कवर किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो बात आपके लिए मैटर करता है, वो यहाँ पर डेट देख लीजिए कि मीन्स ये कब से कब तक अभी तक आया है। अभी जो आपका रिलीज किया गया है वो अप्रैल 2023 टू दिसंबर 2023 तक का आपका रिलीज किया गया है। तो अभी आपका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स को देखते हैं। इंडेक्स में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला इसको टोटल देखिए 8 पार्ट में जो है 8 सेगमेंट इसमें आपके आए हैं। तो 8 जो सेगमेंट देखिए, अब ये होता क्या है, जो पीटी 365 आपका आता है यह होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या करता है कि जो विजन आईएएस है आपका, वो हमेशा मंथली मैगजीन रिलीज करता है। हर मंथ आपका मंथली मैगजीन रिलीज करता है और उसी में जो इनको इम्पोर्टेंट लगता है उसको वो क्या करते हैं, पीटी 365 नाम देकर वो जो आपका करंट अफेयर आता है उसको वो रिलीज करते हैं। तो इसीलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक यहाँ पर आया है वो आपका क्या है, इशूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कि मीन्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी आपके जो है करंट इशूज आए थे उसको जो है हम लोग इसमें डील करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो कौन सा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसी को क्या बोला जाता है, बीएससी, कि मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो देखिए इस पर तो हमेशा क्वेश्चन फिक्स ही रहता है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्यों, क्योंकि यह एक आपका ट्रैप होता है। ट्रैप कैसे होता है कि देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका कि देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक डाटा जो हमने एनालिसिस किया उसको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि देखिए ट्रैप्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट, यह हमेशा ट्रैप के रूप में स्टेटमेंट दिया ही जाता है। तो सबसे पहला ही स्टेटमेंट जो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो उसमें आपका पहला ही ट्रैप में आपका किस पे बेसिस है, वो बीएससी यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर बेसिस है। यानी कि जो आपका पहला यहाँ पर हम लोग विजन 365 में कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग रीड करिए। देखिए क्वेश्चन को रीड करेंगे तो देखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके चले आएंगे कि मीन्स हाँ जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वह बेसिक स्ट्रक्चर में इन सभी वर्ड्स को, जैसे कि फेडरलिज्म हो गया, सेकुलरिज्म हो गया और फंडामेंटल राइट्स हो गया, इसको ये डिफाइन किया है, राइट। लेकिन यह आपका क्या है कि आंसर रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, इसको अभी हम लोग जब इसको अच्छे से डील करेंगे तो उसमें समझेंगे। देखिए कैसे लेकिन रॉन्ग है, इसको हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि मीन्स यह सब आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को तो मिलेगा, राइट, लेकिन यह आपका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है या कहीं भी जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह डिफाइन नहीं है। इसीलिए यह आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, राइट। देखिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला ही जो टॉपिक दिया गया है उसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। तो टाइम भले ही लग जाए लेकिन इसको हम लोग जो है अच्छे से डील करेंगे। टाइम मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करता है।
तो यहाँ पर देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको हमने हाईलाइट किया है, यह आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर हम जो है इसको लिंक भी दे रहे हैं, और ये चैनल का जो नेम है उसी के नाम पर आपका टेलीग्राम चैनल भी है, तुलसी ग्लोबल एकेडमी। तुलसी ग्लोबल एकेडमी, इस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये आपके टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप हाईलाइटेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, राइट, कि मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, राइट। देखिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, वह तो आपका बुक में भी दिया गया है, तो यह न्यूज में क्यों है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको समझते हैं कि व्हाई इन द न्यूज, राइट, कि मीन्स जो बेसिक स्ट्रक्चर आप कॉन्स्टिट्यूशन है वह न्यूज में क्यों है। तो देखिए हमको पता है कि जो बीएससी यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वह इंट्रोड्यूस कब किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और अपना कौन सा चल रहा है 2024 चल रहा है, राइट, यानी कि 2023 तक अगर देखा जाए तो इसका क्या हो जा रहा है कि 50 ईयर्स कंप्लीट हो जा रहा है, राइट, कि मीन्स 50 साल इसका कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो 50 साल, जिस भी चीज का 50 साल कंप्लीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जुबली ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन जुबली ईयर बोलते हैं। तो इसीलिए जो यह आपका टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो आपका केशवानंद भारती केस में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वह कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यह आपका कब इंट्रोड्यूस किया गया था, केशवानंद भारती केस में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और अभी इसका 50 साल कंप्लीट हो गया, इसीलिए यह आपका न्यूज में चल रहा है। और इसी को गोल्डन जुबली ईयर भी बोला जाता है। 50 साल जिसका पूरा हो जाता है उसको गोल्डन जुबली ईयर बोला जाता है, और जिस भी चीज का 25 साल पूरा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली ईयर बोलते हैं। तो यह 50 साल अपना कंप्लीट कर लिया, इसीलिए इसको गोल्डन जुबली ईयर बोला जाता है, और इसीलिए जो है यह आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है, और इसीलिए हम इसको जो है पढ़ रहे हैं। तो यह क्वेश्चन आपका जो है प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको हमको पढ़ना है, राइट। तो ये तो आपको पता चल गया कि मीन्स यह कब आया था। तो 1973 में आया था आपका, केशवानंद भारती केस में आया था, राइट। और यहीं से आपको इंट्रोड्यूस किया गया था एक नया टर्म, उसको बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होता क्या है। तो देखिए इसके पहले क्या था, सबसे पहले यहाँ पर एक आपको सीरीज में एक कुछ डाटा दिया गया, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए हम एकदम सीक्वेंस सीरियल वाइज से चलेंगे। तो देखिए एक आपका डाटा से क्लियर करते हैं कि यह होता क्या है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर आप थोड़ा सा नजर दौड़ाइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया AK गोपालन केस, राइट, 1950 में आया। इसमें जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वह डिसीजन देती है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, राइट, कि मीन्स जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वह एक आर्डर देती है कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट। और यह आपका जजमेंट नेक्स्ट जो है ये कंटिन्यू होता है। 1951 में शंकरी प्रसाद में भी ये कंटिन्यू होता है, और 1965 में भी सज्जन सिंह केस जो था उसमें भी सेम जजमेंट जो है ये कंटिन्यू होते चलता है, राइट। लेकिन वही केस क्या होता है आपका 1967 में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, किसमें ये गोलकनाथ केस में आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये चेंजेस क्या है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अभी तक जो आपका सुप्रीम कोर्ट था वो जजमेंट क्या दिया गया था कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी पार्ट को जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है थ्रू द आर्टिकल 368, राइट। लेकिन यही क्या होता है कि गोलकनाथ केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया डिसीजन आता है, और इसमें ये क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट, राइट। इसमें क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बोलता है कि पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर तो है लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आता है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि मीन्स जो पार्लियामेंट है वो अमेंड तो कर सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है, राइट। यहाँ पर इनका जो है एक जजमेंट आता है। यहीं पर हम देख सकते हैं कि 24th जजमेंट अमेंडमेंट हुआ था और 25th अमेंडमेंट यही हुआ था, और इसी में बोला गया कि जो आपका पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है कि आपका फंडामेंटल राइट को छोड़कर सभी को क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, राइट।
लेकिन फर्दर आपका क्या होता है कि 1971 में क्या होता है कि 1971 में भी इसको क्या होता है कि थोड़ा सा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, राइट। अमेंडमेंट क्या किया गया कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन आर लिमिटेड, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। फिर फर्दर इसमें क्या बोलता है कि 1971 में भी बोला जाता है कि आपका फंडामेंटल राइट क्या है कि वो सिटीजन का लिमिटेड है, इसलिए क्या होता है कि पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, राइट। लेकिन जो फाइनल जो जजमेंट आया उसको जो आज तक अभी कंटिन्यू हो रहा है उसके बारे में हमको जानना है। वह जजमेंट क्या था कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट फिर से एक जजमेंट लाती है और यह किस में आता है, आपका केशवानंद भारती केस में आता है। और इसमें क्या होता है कि एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें नया टर्म में क्या बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मीन्स जो भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा उसको पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकती है। और यह बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आज तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट अपना डिसाइड नहीं की है कि मतलब कोई भी इसमें क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि यह चीज़ हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। लेकिन जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ वर्ड्स हैं, जो भी कुछ सेंटेंस है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और उसी को जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म दिए गए हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सम प्रिंसिपल्स दैट आर प्रेजेंटली पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग को जो देखने को मिलता है बेसिक स्ट्रक्चर में उसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है, उसके बाद इसेंशियल फीचर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर टू द सिटीजन, राइट। तो हम एक एक टर्म को तो यहाँ पर सिग्निफाई नहीं करेंगे क्योंकि इतना तो सभी को पता होगा कि सॉवरेनिटी क्या होता है, इंडिविजुअल फ्रीडम्स क्या होता है, राइट। ये सब तो सबको पता है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, राइट। ये सब आपके सिंपल टर्म है, लेकिन चलिए फिर भी समझते हैं हम लोग। जैसे कि सॉवरेनिटी हो गया आपका, सॉवरेनिटी मीन्स क्या हो गया कि आपका क्या है, इंडिया है, राइट। इंडिया है तो इंडिया क्या है कि किसी और की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं की है, राइट। इंडिया का जो टेरिटरी है वो अपने में ही है, राइट। और ना ही क्या है इंडिया पर किसी और का डोमिनियन है, राइट। इसी के हम लोग क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी बोलते हैं। और इंडिविजुअल फ्रीडम की मीन्स क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति है, जैसे कि आपका कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं, राइट, कि यह कोई एक पर्सन है, राइट। तो इसको अधिकार है कि यह अपना क्या करता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, अपना एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकता है, राइट। यह अपना जो भी वर्क चाहता है यह इसको क्या कर सकता है, कर सकता है, राइट। तो यह क्या हो गया, इनका इंडिविजुअल फ्रीडम हो गया, राइट। तो आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है, यह भी किस में आता है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। थर्ड पॉइंट क्या है, मैंडेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट, राइट। वेलफेयर स्टेट मीन्स क्या हो गया आपका कि मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, राइट। और क्या हो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। इंक्लूसिव ग्रोथ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेलफेयर स्टेट बोलेंगे, कि मीन्स जिसमें क्या हो कि सिटीजन सेंट्रिक डिसीजंस होने चाहिए, राइट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलफेयर स्टेट बोलेंगे। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होना चाहिए, राइट। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब आपका क्या है, ये जितने भी टर्म आपके दिए गए हैं, राइट, ये सब किस में आते हैं, आपके बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, राइट। लेकिन देखिए जो आपका ट्रैप क्या बनता है, यानी कि ट्रैप बार बार जो क्वेश्चन में भला ही स्टेटमेंट दिया जाता है कि मीन्स आइदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका आंसर होगा नो, राइट, कि अपना जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफाइन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए आपका क्या होगा, आंसर नो होगा, राइट। देखिए और ये जो हमने समझाया है वही सेम इसमें जो है आपका दिया गया है कि और देखिए थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बार बार बच्चे भूल जाते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में आपको बस इतना ही जानना था, पूरे आर्टिकल में बस इतना ही जानना था, जितना हम बता रहे हैं इतना ही आप नोट कर लीजिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका एक सिंपल सा नोट्स बना सकते हैं, जिस प्रकार से हमें इसको सिनॉप्सिस के माध्यम से समझाए हैं। जैसे कि देखिए हमने क्या बताया कि सबसे पहला जो डिसीजन आया वो आपका क्या है, एक गोपालन केस में आया 1950 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है, किसी भी पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। और हमको पता है कि आपका अमेंडमेंट आर्टिकल कौन सा है, 368 है, राइट। तो 368 के अंदर जो है ये पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और फर्दर ये कंटिन्यू होता है, कब तक आता आपका कंटिन्यू होता है, 1967 तक ये कंटिन्यू होता है। कब यह इसमें थोड़े से बदलाव आते हैं, गोपालन के गोलकनाथ केस में थोड़ा सा बदलाव आते हैं, राइट।
तो देखिए गोलकनाथ केस को हमने बताया कि 1967 में गोलकनाथ केस आता है। इसमें क्या होता है कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है जो डिसीजन दिया रहता है इसके पहले कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाती है। चेंजेस में क्या लाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करती है कि फिर से अपना डिसीजन बोलती हैं कि जो आपका पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है उसको अमेंड नहीं कर सकती है। फिर क्या होता है कि इसी को थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया जाता है 1973 में केशवानंद भारती केस में। उसमें क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना नया डिसीजन बोलती है कि जो आपका पार्लियामेंट है वो अमेंड तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है, राइट। तो इस आर्टिकल में आपको बस इतना ही जानना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये आपको जजमेंट्स थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़े से आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है यह है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, राइट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी। तो देखिए अब यह क्यों न्यूज में है इसको हम लोग पहले सबसे पहले समझते हैं क्यों न्यूज में है। देखिए क्यों न्यूज में है सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट इन द ऑल, राइट। तो यह आपका क्या हुआ कि एक केस चलता है किसके किसके बेस, ऑल इंडिया जजेज, राइट, ऑल इंडिया जजेज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। केस स्टेटेड दैट द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। कि यह एक केस आता है और इसमें क्या आपका पिटीशन किया जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं, राइट, डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं वो भी क्या है कि इंडिपेंडेंस है, ये किसका पार्ट है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट। तो इसीलिए यह क्या था आपका न्यूज में था। तो इसी को हम लोग समझते हैं, राइट। देखिए राइट, तो देखिए मोर इन द न्यूज, राइट, कि मीन्स यह क्यों और न्यूज में है इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले इसको समझते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेज एंड सेशन जजेज। तो देखिए नाम दोनों का एक ही है, राइट, लेकिन जो वर्क होता है वो डिफरेंस होता है, राइट। वर्क डिफरेंट कैसे होता है कि देखिए डिस्ट्रिक्ट जजेज कब बोला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जजेज कब बोला जाएगा, जब प्रिसाइड करेगा जज किसको, सिविल साइड को, राइट, कि मीन्स सिविल केसेस को जब प्रिसाइड करेगा तो उसको क्या बोलेगा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जजेज बोला जाएगा। लेकिन वही जब क्रिमिनल साइड को क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेशन जजेज बोलते हैं, राइट। तो देखिए और आपका डिस्ट्रिक्ट जजेज में क्या होता है, सब ऑर्डिनेट जजेज कोर्ट, राइट, कि मीन्स क्या होता है इसमें सब ऑर्डिनेट जजेज कोर्ट भी होता है और मुंसिफ कोर्ट्स भी होते हैं, राइट। और क्रिमिनल साइड में क्या होता है आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, राइट। तो देखिए और इसमें क्या होता है कि कुछ फीचर्स दिए गए हैं, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि देखिए इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ पे, राइट, कि मीन्स उनको जो सैलरी वगैरह होता है और पेंशन होता है, राइट, और सर्विस जो भी इनको मिलता है, राइट, बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, राइट। जो कि मीन्स जितने भी आपके जुडिशियरी हैं ये किसका पार्ट होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर का होना चाहिए और इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाना चाहिए, राइट। जैसे कि उनके सैलरी को लेकर हो गया और जो भी इनका क्या हो गया, पे अलावेंस हो गया, राइट, कि मीन्स और जो भी पेंशन वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों पर कोई भी जो है क्या होना चाहिए, बैरियर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर, की मीन्स जो पावर हो वो भी क्या होना चाहिए आपका, डिवाइड होना चाहिए। ऑफिसर्स ऑफ द जुडिशियरी शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम स्टाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स, राइट। क्या कह रहा है आपका कि जो जुडिशरी के लोग हैं, राइट, वो क्या होना चाहिए कि सेपरेटेड होना चाहिए, किससे, आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, राइट, दोनों से सेपरेटेड होना चाहिए। ये भी क्या है आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, यूनिफाइड जुडिशियरी, राइट, सर्विस कंडीशंस ऑफ जजेज फॉर सिमिलर पोस्ट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस स्टेट्स। ये क्या कह रहा है आपका, इसको समझते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है आपका, जैसे कि हमको पता है कि ये आपका क्या है, इंडिया है, और इंडिया में तो आपका क्या है कि 28 स्टेट है, 28 स्टेट है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये आपका यूपी है और इधर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये आपका केरला है, राइट। तो ये क्या है कि ये बहुत बड़ा आपका, राइट, स्टेट है और यह क्या है आपका एक छोटा सा स्टेट है, राइट। लेकिन जो पावर होना चाहिए, यहाँ के जो जजेज हैं उनका जो पावर होना चाहिए और यहाँ के जो जजेज हैं उनका जो पावर होना चाहिए, राइट, पावर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वही कह रहा है कि मीन्स अक्रॉस द स्टेट्स, की मीन्स सभी स्टेट में हो, इन सब चीज़ों पे अगर सेम पोस्ट की हैं तो उनका पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में हम लोग देखते हैं।
देखिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हमने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जजेस कब बोलेंगे, जब वो क्या करेगा कि सिविल साइड को अगर प्रिसाइड कर रहा होगा जज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जजेस बोलेंगे, राइट। तो इसके भी कुछ फीचर्स हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है इसमें से आप उसका क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, राइट। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी आपका वही है कि द डिस्ट्रिक्ट जजेज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, राइट। कि मीन्स अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट उस डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होता है, और उससे ऊपर देखा जाए तो क्या होता है आपका हाई कोर्ट होता है, राइट, हाई कोर्ट होता है, और उससे ऊपर अगर देखा जाए तो क्या होता है आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, राइट। तो उसी के बारे में बता रहा है। अब नेक्स्ट आपका आता है, और इसके कुछ यही पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो आपका की टर्म्स जो भी था उसको हमने समझा दिया है, राइट। और दूसरा पॉइंट आता है आपका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसको डीप में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको एब्रोगेशन ऑफ 360 आता है, तो माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए आपको, कौन सा क्लिक करना चाहिए, जम्मू कश्मीर क्लिक करना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, मैप के माध्यम से समझते हैं। ये अपना प्यारा सा भारत है, भारत का ऊपरी पार्ट है, राइट। और ये आपका क्या है, ये भारत का आपका क्या है, ऊपरी पार्ट है, राइट। ये आपका ऊपरी पार्ट है, इसको हम मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये आपका उत्तराखंड है, और यहीं आपका सटे हुए ये क्या हो गया आपका नेपाल हो गया, राइट। तो इसको हम लोग समझते हैं, पूरा मैप बनाने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि इतना तो सबको समझ में आता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाता है कि लद्दाख का पार्ट हो जाता है, ये ऊपर क्या हो गया आपका, अभी जो मैप आपका दिया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लद्दाख का पार्ट आ गया, और ये जो आ गया आपका ये जम्मू एंड कश्मीर आ गया। तो देखिए लेकिन ये हमको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भी क्या था कि ये जो आपका टोटल इसको क्या बोलते थे, जम्मू कश्मीर बोला जाता था, राइट। क्या बोला जाता था, जम्मू कश्मीर बोला जाता था। लेकिन क्या हुआ है कि अब जो आर्टिकल 370 था इसी के तहत इसको क्या था कि एक आपको टेम्परेरी इनको क्या था अधिकार प्राप्त था, कि मीन्स ये लोग अपना क्या करते थे, फ्लैग अपना फहराते थे, राइट। और ये क्या करते थे कि अपने आप को कुछ मामलों में क्या करते थे, स्वतंत्र मानते थे, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, डिफेंस को छोड़कर हो गया, राइट। इन सब चीज़ों को छोड़कर ये लोग क्या करते थे, स्वतंत्र मानते थे। तो ये किसके तहत इन लोगों को अधिकार प्राप्त था, आर्टिकल 370 के तहत इन लोगों को अधिकार प्राप्त था, राइट। लेकिन अभी क्या गया, अभी क्या किया गया है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की मीन्स जो 370 का जो जिसके तहत ये लोगों को स्पेशल राइट्स प्राप्त हैं इसको हटा दिया गया है, राइट। तो इसीलिए आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मैप को आप ड्रा कर लीजिएगा, इसको ईजी से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखिए अभी इसको हम लोग समझते हैं, जो आपका एग्जैक्ट क्या क्या दिया गया है इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट 2019, और यह आपका कब किया गया था, 2019 में किया गया था कि आर्टिकल 370 को हटाया गया था, राइट। डिसीजन टू रिपील द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि मीन्स 370 को हटा दिया गया था। और देखिए ऑन अगस्त 5th 2019 the president of India promulgated an order constitution application to Jammu and Kashmir order 2019 which stated that provisions of the Indian constitution are applicable in the states. Parliament also enacted the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019 which bifurcated the state into two union territories, right। तो देखिए और आपको क्या याद रखना है कि पहले जो आपका स्टेट था, पहले जम्मू कश्मीर क्या था, स्टेट था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया है, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, राइट। और आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए सभी स्टेट में जो होते हैं वो हमको पता है क्या होते हैं, स्टेट में जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं, राइट। लेकिन वही जब यूटी में होते हैं, यूटी में तो उनको क्या बोला जाता है, एलजी मीन्स क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, राइट। तो वही कह रहा है कि मीन्स 2019 में ही जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत इसको क्या किया गया कि जो स्टेट था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, राइट। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपको ऐसे बना के फ्लो चार्ट बना लीजिए, और ये आपका जो मैप है इसको बना लीजिए, और इसको जो है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। उसके बाद देखिए जजमेंट इसमें क्या आता है, जजमेंट के बारे में समझते हैं।
देखिए जजमेंट क्या था आपका, अप होल्डिंग द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस ऑफ अगस्त 2019 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जम्मू कश्मीर डिड नॉट रिटेन एनी element of sovereignty after it acceded to Indian in 1947, right? Supreme Court held that Article 370 is a temporary transitional provision, right? ये क्या कह रहा है कि मीन्स जब जब इंडिया में देखिए, चलिए मैप से समझते हैं। देखिए राइट, ये आपका क्या है, इंडिया है, राइट, ये आपका क्या है, इंडिया है, ये आपका इंडिया है, राइट। तो देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो हमको पता है कि जब इंडिया में जम्मू कश्मीर जब यहाँ पर इंक्लूडेड किया गया था, राइट, इंक्लूडेड किया गया था, तो उतने समय क्या था कि जो जम्मू कश्मीर था उसको कुछ स्पेशल राइट्स प्राप्त थे, स्पेशल राइट्स प्राप्त थे, राइट, स्पेशल राइट प्राप्त हैं। लेकिन अभी क्या किया गया, और वो जो स्पेशल राइट्स प्राप्त हैं वो किसके तहत प्राप्त हैं, आर्टिकल 370 के तहत प्राप्त है, राइट। लेकिन ये टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस था, राइट, इसीलिए इसको क्या किया गया, अब हटा दिया गया, और हटा कर क्या किया गया, इसको यूटी बना दिया गया, राइट। तो वही हमको याद करना है। तो इसमें आपको बेसिकली क्या याद होना चाहिए कि पहले क्या था, स्टेट था, राइट, लेकिन अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, यूटी में। और ये किसके तहत आपको जो है स्पेशल राइट्स प्राप्त हैं, वो आर्टिकल 370 के तहत इनको स्पेशल राइट प्राप्त है, राइट, वही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, राइट। और देखिए आर्टिकल 370 के तहत आपको जो है और कुछ क्या पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए हमको। तो देखिए आर्टिकल 370 के बारे में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, राइट, कि मीन्स क्या होता है आपका, कि हमको पता है कि मीन्स इंडिया कब आपका इंडिपेंडेंस हुआ, 1947 में आपका इंडिपेंडेंट हुआ, राइट। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उतने समय हमको पता है कि इधर आपका क्या था, पाकिस्तान है, राइट। तो पाकिस्तान वाले जब इधर अटैक करते हैं, राइट, तो इतने समय कौन रहते हैं यहाँ के राजा, राइट, अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह यहाँ के क्या होते हैं, राजा रहते हैं, राइट। तो वो इंडिया के साथ क्या करते हैं, एक आपका जो है साइन करते हैं, क्या साइन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन उसको बोला जाता है, वो साइन किया जाता है इंडिया और ये जम्मू कश्मीर के बीच, राइट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो उसके तहत इनको क्या होता है कि आर्टिकल 370 एक आपको राइट दे दिया जाता है, और यह किस में आता है, आपका पार्ट 21 में आता है। इसके तहत इनको क्या होता है कि टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस उनको प्राप्त हो जाता है, स्पेशल राइट प्राप्त हो जाता है, जिसमें उनको क्या होता है कि एक्सेप्ट किसको छोड़ के, डिफेंस, फॉरेन अफेयर और फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन को छोड़कर इनको क्या होता है कि जो पार्लियामेंट अगर कोई भी चीज़ें को इसमें लाना चाहती है, किसमें, जम्मू कश्मीर में लाना चाहती है, राइट, तो उनको क्या करना होता कि परमिशन लेना पड़ता था। किससे परमिशन लेना पड़ता था, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, राइट। तो यह किसके तहत इनको स्पेशल राइट प्राप्त था, ये आर्टिकल 370 के तहत परमिशन लेना पड़ता था, राइट। तो देखते हैं कि हम लोग इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर कोई चेंजेस करना होता है तो डायरेक्ट वो कौन ले लेता है, पार्लियामेंट जो है वो चेंजेस कर देते हैं, राइट। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसके पहले नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत उनको राइट प्राप्त था कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन को छोड़कर अगर किसी भी चीज़ों में चेंजेस करना है तो उनको परमिशन लेना पड़ता था, किसको, कॉन्करेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज, राइट, कि मीन्स उनको जो लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे होती थी उनसे परमिशन लेना होता था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्टेम्ड आउट ऑफ आर्टिकल 370 एंड गिव पावर्स टू द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द स्टेट देयर स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेज, राइट, कि मीन्स वहाँ के जो लोग थे उनको कुछ स्पेशल राइट और प्रिविलेजेज इस तरीके से आर्टिकल 370 के तहत इनको प्राप्त है, राइट। अब आर्टिकल 3 जो है उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है, उसको समझते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 3, राइट। आर्टिकल 3 क्या है आपका, इट प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर ऑफ एरियाज बाउंड्रीज आर नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, राइट। तो देखिए मीन्स आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 3 जो है वो कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है, किसमें, जो इंडिया का बाउंड्री है उसमें चेंजेस कर सकती है, और किसी भी पार्ट को इसमें क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, राइट। स्टेट है जो, तो हमको पता है कि स्टेट में डिस्प्यूट होते रहते हैं, राइट। तो इसको भी कौन डिसाइड करता है, आपका पार्लियामेंट जो है वो चेंजेस कर सकती है, राइट। वो क्या कहता है आपका आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये आपको अधिकार प्राप्त है, किसको, पार्लियामेंट को, राइट। फर्स्ट प्रोविजन टू द आर्टिकल स्टेट दैट
बिल ऑफ एबव लॉ, राइट, कि मीन्स ये आपका आर्टिकल 3 के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया है। सेल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट if the bill affects the area boundaries or name of any state, the president must refer the bill to the state legislature or its view, right, कि मीन्स देखिए पार्लियामेंट जो है वो चेंजेस तो कर सकती हैं, लेकिन ये अल्टरेशन के मामले में आ जाता है कि मीन्स किसी भी स्टेट का बाउंड्री को क्या करना है कि अल्टर करना है, राइट, कि मीन्स इसको बढ़ाना घटाना है, तो वो क्या होगा कि मीन्स इनको जो पार्लियामेंट है वो किसको भेजेगी, प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, राइट, और प्रेसिडेंट क्या करता है उसको जो है कंसर्न्ड स्टेट यानी कि जिस स्टेट में चेंजेस करना है उसके पास जो है ये इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कौन सा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि इसी को बोलते हैं NCT की नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राइट, ऑफ दिल्ली। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो ये आपका कितने घंटे का हो गया, आधा घंटे का लेक्चर हो गया, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके सभी सेगमेंट को रिवाइज करेंगे, राइट। तो इस सेगमेंट में हमने पढ़ा, एक टॉपिक को पढ़ लिया, राइट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम MCQ भी देखेंगे, MCQ भी देखते चलेंगे। तो आज का इतना ही लेक्चर समाप्त करते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।